हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूँ सुबह सुबह आपके पर्सन की क्या एनर्जीज रही, आपको लेकर इस पर्सन ने कैसा महसूस करा, क्या इन्होंने आपको लेकर आपके साथ के रिश्ते को लेकर कुछ सोचा भी या नहीं, और क्या ये सभी चीजें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। आपको बस ये याद रखना होगा व्यूअर्स, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है। तो अपने आप को हर एक बात में आपको फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है। एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आ रही है आप बेझिझक होकर बिना किसी टेंशन के देख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए तभी एप्लीकेबल होगी। रीडिंग का आपके सामने आना, आपका उसको खोलकर देखना, इट मीन्स यूनिवर्स इस रीडिंग के माध्यम से आपको कोई ना कोई मैसेज देना चाह रही है। ठीक है व्यूअर्स, उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको मेरा नंबर वीडियो से पहले या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप पर्सनल रीडिंग कैसे लेनी है, क्या क्या चार्जेस हैं वो आप पता कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा, कॉल अलाउड नहीं है व्यूअर्स, आपको मैसेज ड्रॉप करना होगा, वो भी व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, तो चलिए जी शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में इनके दिल में सुबह सुबह चलता रहा, प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। सॉलिट्यूड गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी सुबह सुबह क्या रही है, गाइड कीजिए, बताइए। हार्टिक एंड लॉस, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, एंड बॉटम है आपका व्यूअर डिस्ट्रप्शन। डिस्ट्रप्शन, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की सॉलिट्यूड की एनर्जीज को डिफाइन कीजिए, बताइए। पास्ट लिफ, हार्टिक एंड लॉस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। हार्टिक एंड लॉस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए डिवाइन। कंपैरिजन, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, गाइड कीजिए। गिल्ट एंड द आउटसाइडर, ओके। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ व्यूअर्स, जो मुझे स्ट्रॉन्ग में दिख रही हैं अभी यहाँ पे। वो है आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका एरीज। तो अभी तक यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग में राशियाँ हैं। नंबर्स यहाँ पे 9, 3, 8, 16, 7, 5 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मंथ यहाँ पे आपके लिए सितंबर, मार्च, अगस्त, जुलाई, मई, ये मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से जुड़े हुए हो सकते हैं। जैसे ये इनका बर्थ मंथ, आपका बर्थ मंथ, आप इसी मंथ में इनसे मिले, इसी मंथ में आप इनसे अलग हो गए, कुछ मेजर आप लोगों की लाइफ में हुआ वो इसी मंथ में हुआ। तो ऐसे करके आपको ये नंबर या ये मंथ लेकर चलना होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो शुरुआत करते हैं कि सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में है। देखिए, मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, जितनी उम्मीदें लेकर ये पर्सन काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं, चुप हुए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इन्हें हासिल नहीं हुआ। वो पॉजिटिविटी इनकी जिंदगी में यहाँ पर नहीं आई जितनी उम्मीदें थी, जितना इन्होंने अपनी कैलकुलेशन कर रखी थी या जितना ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ पर मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि एक वक्त पे इस इंसान ने जो भी चीजें हो रही थी आप दोनों के बीच में, जिस भी तरह से ये रिश्ता बिखर रहा था, जो भी इस रिश्ते के खिलाफ थे, ये कहीं ना कहीं वहां पर एकदम शांत होकर बैठे थे। एज एन अपनी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं, एकदम ठंडे होकर ये पर्सन एक वक्त पे बैठे थे। इसी रीजन की वजह से इस रिश्ते में ये दिन आपको देखने को मिले, ये डिस्ट्रप्शन आपको इसीलिए देखने को मिला,
क्योंकि यहाँ पर इस इंसान ने मानो अपने आप को ऐसा मान लिया कि ठीक है, जो हो रहा है इन्हें वो चीज़ें एक्सेप्टेबल है। ठीक है? आप इनकी आँखों में देख रहे थे, आप कहीं न कहीं ये होप रख रहे थे उस वक़्त पे कि ये इंसान आपके लिए कुछ करे, इस रिश्ते के लिए कुछ करे, लेकिन आपको वहाँ से कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उस वक़्त पे असल मायने में इस इंसान को कहीं और उम्मीदें दिखने लगी, कहीं और इन्हें एक्सपेक्टेशंस दिखने लगी। वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, चाहे तो वो किसी थर्ड पार्टी में हो या इवन वो उस तरह की एक्सपेक्टेशन हो कि अगर ये आपसे दूर जाते हैं तो आप ऑटोमैटिकली इनकी तरफ बढ़ जाओगे। आप ऑटोमैटिकली इनकी तरफ किसी भी टर्म्स और कंडीशन को मानकर अपने आप से इनकी तरफ आ जाओगे। लेकिन सुबह-सुबह यहाँ पर कहीं न कहीं ये इंसान अपने आप को उस जगह पर देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा टूटे, जहाँ पर इनकी लाइफ में चीज़ें सबसे ज़्यादा बिखरी, जहाँ पर ये ज़्यादा स्टक हुए। जैसे ये कहावत सुनी है, गड्ढा खोदा आपके लिए और गिर उसमें ये खुद गए। अगर ये उस उम्मीद के साथ गए कि भई आप इनके पीछे अपने आप से आओगे, या अगर ये किसी और पार्टी में गए, थर्ड पार्टी में गए, तो वहाँ पर गड्ढा नहीं, वहाँ पर असल मायने में अपने-अपने बारे में सोचा, मतलब एक मतलबी बने ये। तो इन्हें सुबह-सुबह कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है यहाँ पे कि इन्होंने एक्चुअली में जितनी उम्मीदें रखी थी वो उम्मीदें ही नहीं टूटी, यहाँ पे ये भी टूटे, इनके अरमान भी टूटे और साथ में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टक होकर रह गए। यही एहसास, यही थॉट इस इंसान को अपने आप में रहने के लिए जैसे फ़ोर्स कर रहा हो। जैसे कि एक होता है, इंसान यहाँ पे अपनी गलतियाँ समझ रहा है, अपना नेचर वो समझ पा रहा है, अपने एक्शंस को वो समझ रहे हैं, क्या लिया, क्या किस इंटेंशन से ये आपसे दूर गए और उस इंटेंशन ने इन्हें कहाँ लाकर पटका। तो वो एहसास इस इंसान को सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा पेन में, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में लेकर यहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, बेहद ज़्यादा कंपैरिज़न करा। चाहे तो फिर आपके रिश्ते का किसी और रिश्ते के साथ, आपका किसी और पर्सन के साथ, आपके साथ फ्यूचर का किसी और के साथ, किसी और जगह पर अपने फ्यूचर को इस इंसान ने कंपेयर करा। लेकिन यहाँ पर जितने इन्होंने कंपैरिजंस करे, जितनी इस इंसान ने कैलकुलेशन करी, उस कैलकुलेशन ने इस इंसान के हिस्से क्या दिया, सिवाय दुख के, सिवाय तकलीफ के, सिवाय निराशा के, सिवाय ये उदासीपन के। तो इस इंसान को सुबह-सुबह जैसे कि ये सभी कंपैरिजंस एक अलग तरह के गिल्ट में लेकर जा रहा है, क्योंकि ये इन्होंने करा। रिश्ते में जहाँ पर कंपैरिजन शुरू हो रहे हैं, जहाँ पर अपने बारे में सोचा जा रहा है, जहाँ पर अपने आप को प्रायोरिटी दी जा रही है, या अपने आप को ऊँचा बनाए रखने के लिए दूसरे के सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे गिराया जा रहा है या उसे तोड़ा जा रहा है, वहाँ पर रिश्ते में चीज़ें डिसबैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर सुबह-सुबह वो एहसास इस पर्सन को हो रहा है, वो गिल्ट इस पर्सन को हो रहा है, जैसे मानो कि ज़िंदगी में चले थे पॉज़िटिविटी ढूँढने और ज़िंदगी ने इन्हें एक अलग ट्रॉमा में, एक अलग गिल्ट में, एक अलग तूफ़ान में लाकर खड़ा कर दिया। पहले इससे तो सँभाल लो, इससे तो निकल जाओ। तो वो एहसास इस पर्सन को यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि ये इनका पास्ट लाइफ का कर्मा नहीं है, इनका इसी लाइफ का कर्मा है, जो इन्हें इस तरह से ठेस पहुँचा रहा है, इस तरह से इन्हें हिट कर रहा है। तो यहाँ पर एक उदास भरी एनर्जीज़ इस पर्सन की रही और उदासी की वजह, इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह ये खुद बन रहे हैं, ऐसा यहाँ पर है। ठीक है? मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है व्यूअर्स, कि इस इंसान ने ना अब ना सिर्फ केवल आपको, आपके साथ के रिश्ते को खोया है, इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, बेहतर फ्यूचर, फाइनेंशियली लेवल पर जो एक इंसान को ज़रूरतें होती हैं, वो जो डेली बेसिस की भी जो ज़रूरतें होती हैं, उन सब तक चीज़ों में इस इंसान ने यहाँ पर
चोट खाई है, और वो सभी चीज़ें भी कहीं न कहीं इस इंसान को चोट पहुँचा रही हैं, वो यहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिख रही है। ओवरऑल इन्होंने खुद ये डेस्टिनी, खुद ये रास्ता चुना, और वो रास्ता इन्हें किस तरह से तोड़ रहा है, वो एहसास इन्हें यहाँ पर सुबह-सुबह हो रहा है। चलिए टैरो से देखते हैं, ये एनर्जीज़ है, ये इनकी करंट सिचुएशन है और इनका पास्ट है, जिसका रिएक्शन, पास्ट में इनके करे हुए एक्शन का जिसका रिएक्शन इन्हें अब मिल रहा है। तो अब देखते हैं इस एनर्जी के साथ आपको लेकर ये इंसान और कैसा महसूस कर रहे हैं अब। ठीक है, इस इंसान ने ना इस रास्ते पर चलने के लिए व्यूअर्स बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स करे हैं, बहुत कुछ चीज़ें कैलकुलेट करी हैं, अपनी सारी स्किल्स, सारे हुनर सबको लगा दिया, लेकिन सबने इन्हें इस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, एकदम पावरलेस यहाँ पर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए पास्ट लिफ को लेकर अब सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं। प्लीज मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए 1 2 3 and 4। King of Wands, Princess of Swords, 6 of Cups and Princess of Wands। यहाँ पे व्यूअर्स 3 एलिमेंट्स मुझे मेन यानी कि खास दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि ये दिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि अपनी लाइफ में जब चीज़ें इन्हें टूटी फूटी नज़र आ रही हैं, अपनी लाइफ में जो ये पर्सन अपने आप को एकदम अकेला, एकदम तन्हा, एकदम खाली पा रहे हैं, हर एक चीज़ को लेकर, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, वैसे ही ये पर्सन आपको ढूंढने में लगे हुए हैं। ऐसा कि इनकी ज़िंदगी में तो सब कुछ खाली हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन आपने इतने वक्त में अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में क्या हासिल करा, आपको क्या मिला, आप अपनी लाइफ में कहाँ पर हो, आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर रहे हो या किस एनर्जी में हो, वो जानने की क्यूरियोसिटी, वो जानने की इच्छा इस पर्सन के दिल में यहाँ पर डेफिनेटली डेवलप भी हुई है, और उसी जानने की क्यूरियोसिटी के चलते इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज़्यादा यहाँ पर ढूंढा, बहुत ज़्यादा स्पाई भी करा हो, उसकी मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। क्योंकि यहाँ पर भी अल्टीमेटली अब कंपैरिजन हो रहा है, मैंने ये खोया, इसके चलते खोया, लेकिन उसने कुछ भी गलत नहीं करा, तो उसने क्या पाया या क्या खोया। यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ, जितना इस इंसान ने आपके बारे में जाना, जितना इन्हें पता चला, वो कहीं ना कहीं इनके दिल में एक जेलसी को भी डेवलप कर रहा है। यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ वैंड्स ये मुझे इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि जेलसी फैक्टर इस पर्सन के अंदर है। आपने ये चीज़ें नोटिस करी होंगी, अब तो ये आपके लिए है, पहले ये जेलसी फैक्टर आपने औरों के लिए देखा होगा। किसी की तरक्की देखकर ये पर्सन थोड़ा जेलसी फैक्टर रखते हो। देखो सब चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं होती, कुछ व्यूअर्स ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहूँगी, हर एक चीज़ हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जिसकी भी एनर्जी है वो एक इमेच्योरिटी को डिनोट कर रहा है। देखिएगा यहाँ पे 2 पेजेस की एनर्जी है। सुबह सुबह ये पर्सन जितना आपको आपके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी रख रहे हैं, उतना ये आपको ही लेकर एक जेलसी फैक्टर भी रख रहे हैं, वो यहाँ पर है। यानी कि यहाँ पर फीलिंग्स इन्हें आपकी तरफ खींच रही हैं, तो आपकी तरक्की या आपका अपने आप पर कंट्रोल करना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, अपने आप को संभालना, वो चीज़ें इन्हें जेलसी भी फील करा रहा है। रीज़न इज ये वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाए जो ये समझते थे, समझ रहे थे कि ये डिजर्व करते हैं, और ये अपने उस चीज को लेकर फुल टू कॉन्फिडेंट थे, लेकिन वो सब चीजें आपके पलड़े में आ रही हैं या इनके पलड़े में नहीं आ रही हैं, तो वो चीजें ऑब्वियसली इस पर्सन के दिल में ये चीजें तो डेवलप करेगा ही। तो ये ह्यूमन नेचर भी है, और ये पर्सन इस एनर्जी में मॉर्निंग में रहे भी हैं। आपके साथ के रिश्ते को ये पर्सन समझ पा रहे हैं,
ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, या इस रिश्ते को छोड़कर, इस रिश्ते के प्लेजर्स को छोड़कर इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर बैठी है, ठीक है? तो वो एहसास भी इस पर्सन को जैसे अपने आप पर भी गुस्सा दिला रहा हो, अपने आप से भी इन्हें परेशान कर रहा हो, जिसे कहते हैं ना अपना खून जला रहे हो। तो ये पर्सन सुबह-सुबह कुछ इस एनर्जी में रहे। तो यहाँ पर ये उन लोगों के लिए स्पेशली आई है रीडिंग, जिनके पर्सन थोड़ा-सा यहाँ पे जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, गुस्सा जल्दी हो जाते हैं, अपने आप को ये बहुत कुछ मानते हैं, किसी की तरक्की इन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये उन लोगों की एनर्जीज़ है, ठीक है? देखते हैं और गाइड कीजिए, बताइए कंपैरिजन को लेकर व्यूअर्स के पर्सन सुबह-सुबह व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस करते रहे हैं, गाइड कीजिए, बताइए। 1, 2, 3 एंड 4। डेविल, एम्प्रेस, यहाँ पे आपका आया है 5 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके, देखिए मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि इस इंसान के ना आपको इग्नोर करने की या आपका कंपेयर करने की जो वजह थी वो एक नहीं थी, काफ़ी सारी थी या काफ़ी सारे लोग थे। या तो ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड थे, जिसके चलते इस इंसान ने कुछ ऐसा कदम उठाया। यहाँ पर ये पर्सन ना जितना ज़्यादा आपको समझ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा ये आपके बारे में जान पा रहे हैं, इन्हें यहाँ पर ये फ़ील हो रहा है जैसे मानो कि अब आप में कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। आप में, आपके नेचर में कितने ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। पहले आप वो इंसान थे जो इनके हर तरह के कंट्रोल को प्यार समझते थे, या हर तरह के कंट्रोल में आप रहना चाहते थे, आपके लिए वो एक्सेप्टेबल था, या आपको कैसे भी ट्रीट कर रहे हैं, कैसे भी व्यवहार कर रहे हैं, आपको वो एक्सेप्टेबल था। यानी कि पहले आप इनको लेकर कितने ज़्यादा भावुक थे, कितने ज़्यादा अवेलेबल थे, आपकी फीलिंग्स इन तक थी, आप नहीं समझ पा रहे थे कि इनका व्यवहार आपके लिए कैसा है, क्या नहीं है। आपको बस ये चाहिए थे, इनका साथ चाहिए था। लेकिन अब आपके अंदर कुछ अलग ही चेंजेस आ रहे हैं। तो ये पर्सन यहाँ पर जो कंपेयर कर रहे हैं सुबह-सुबह, वो आपका ही कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज़ का कर रहे हैं। जैसे पहले हो सकता है आप इन तक पहुँचने की कोशिश करा करते थे, लेकिन अब आपका जो भी फ़ोकस्ड है वो अपने आप पर है, अपने अंदर निखार लेकर आने में है, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लेकर आने में है। तो ये पर्सन इस चीज़ को जितना ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पर अपने आप को जला रहे हैं, अपने आप को उदासी में खड़ा हुआ पा रहे हैं। जैसे कि मानो एक होता है ना कि इस इंसान ने ये चीज़ें शायद उस इंटेंशन से करा कि भई आपको ये और ज़्यादा कंट्रोल कर पाएँगे, ये आपके ऊपर और ज़्यादा अपनी हुकूमत चला पाएँगे। लेकिन वो तो नहीं मिला, बल्कि जो था, जो रया-सया था ना, वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गया है। तो वो एहसास इस पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर युद्ध चला रहा है। देखिए यहाँ पे भी आग जल रही है, तो इस पर्सन के सुबह-सुबह जैसे सीने में आग जल रही है, जितना ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जितना ज़्यादा आप यहाँ पर खूबसूरत बनते जा रहे हो, दिल से, मन से हील होते जा रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। एक जेलसी फैक्टर इस पर्सन के दिल में डेवलप हो रहा है, और रीज़न इज़ आपका कंपेयर करा जा रहा है बॉस, ठीक है? गिल्ट को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सुबह-सुबह व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स रही है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, बताइए। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन किस तरह के गिल्ट को फील कर रहे हैं व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए और बताइए। 1, 2, 3 एंड 4। 4 ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्ट एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को सबसे ज़्यादा गिल्ट इस चीज़ का हो रहा है कि ये आपकी ज़िंदगी से क्यों गए, या जब आप इनकी ज़िंदगी से जा रहे थे, जब इन्होंने ब्रेकअप करा, आपको इग्नोर करा और आप इनकी ज़िंदगी से जा रहे थे, तो इन्होंने उस वक़्त में, उस पल में आपको क्यों नहीं रोका? क्योंकि उस वक़्त पे एक्चुअली में आप इमोशनली लेवल पर कमज़ोर थे। अगर ये आपकी तरफ व्यूअर्स छोटा-सा भी ऑफ़र करते, रुक जाओ, आपको ये कहते यार मत जाओ, या मुझसे दूर मत जाओ, या मुझसे बस दोस्ती तक रख लो, तो शायद आप तैयार हो जाते, ठीक है? या जैसे आप इन तक पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, बार-बार
इनके मैसेज का आप वेट कर रहे थे, इन्हें मैसेज ड्रॉप कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो अगर ये आपसे झूठे मुँह भी उस वक़्त में कह देते ना कि यार मत जाओ, मतलब पेज की एनर्जी में भी अगर ये कह देते तो शायद आप रुक जाते, लेकिन इन्होंने वही नहीं करा। बजाय वो करने के इस इंसान ने यहाँ पर आपसे दूरियाँ मेंटेन कर ली। इस इंसान को क्योंकि उस वक़्त पे अपनी लाइफ़ का वो पॉज़िटिव मार्ग ही पसंद आ रहा था या दिखाई दे रहा था। तो सुबह-सुबह ये इंसान उस चीज़ को लेकर गिल्टी फ़ील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको झूठे मुँह भी क्यों नहीं रोका या झूठे मुँह भी इन्होंने आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट क्यों नहीं करा। तो ये चीज़ें इस इंसान के दिल में, इस पर्सन के जितना मन में चल रही हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपने आप को उस मझधार में, उस डूबती हुई नैया पे सवार होते हुए पा रहे हैं, जिसे इन्होंने ही चुना है। ठीक है व्यूअर्स? और ये चीज़ें इनकी इंट्यूशन कह रही है और ये चीज़ें इनका दिमाग कह रहा है। ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है? यानी कि ये जो गिल्टी फ़ील कर रहे हैं वो इंट्यूटिवली कर रहे हैं और ये इनका जो शैतान दिमाग है ना व्यूअर्स, वो इनका इस वे में कर रहा है। आपको लेकर डेफ़िनिटली एक अट्रैक्शन सॉलिड लेवल पे मुझे इस पर्सन की साइड से दिख रहा है। ठीक है? मुझे ये भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि ये पर्सन ना अब आपको उसी एनर्जीज़ में लेकर आने के लिए किसी तरह का स्पेल वर्क भी कर सकते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। डेविल और हाई प्रीस्टेस एक नेगेटिव एनर्जी स्पेल वर्क जो गलत तरीके से किसी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, तो उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। तो व्यूअर्स थोड़ा-सा आपको अपने आप पे फ़ोकस रखना चाहिए, अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। ऐसा आपके लिए डिवाइन यहाँ पर गाइडेंस के तौर पर आपसे कहना चाह रही है। द आउटसाइडर को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में सुबह-सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स रही, क्या इमोशंस रहे हैं? प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आउटसाइडर को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए डिवाइन। 1, 2, 3, 4। द हर्मिट जिस एनर्जी में ये थे, प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, भाई यहाँ पे ना मुझे अधिकतर मेरे व्यूअर्स और आपके पार्टनर, इन आप दोनों के बीच में एज गैप फैक्टर या इनका हद से ज़्यादा इमैच्योर होना, मतलब एज में भले ही कितने भी बड़े हो लेकिन रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, कैसे सँभाला जाता है, कैसे संजो कर रखा जाता है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, वो सभी चीज़ें इन्हें नहीं पता। हो सकता है ये पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हों, अच्छी जॉब भी हो इनकी, लेकिन जो रिश्ते में करना है वो इन्हें नहीं आता। ठीक है? मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान का इस तरह के बिहेवियर के पीछे का रीज़न था यहाँ पर आउटसाइडर्स का आना। यहाँ पर देखिएगा ये इंसान पहले एक्चुअली में सही मायने में आपके साथ के रिश्ते पर ही वर्क कर रहे थे, पूरे डेडिकेशंस के साथ, और लेकिन यहाँ पर कुछ आउटसाइडर्स की बातों में आकर, कुछ थर्ड पार्टी की बातों में आकर इस इंसान को वो और ऑप्शंस ज़्यादा लुभाने लगे, जिसके चलते इस इंसान ने अपनी ज़िंदगी में क्या अट्रैक्ट करा या अपने आप को किस जगह पर इन्होंने खड़ा कर दिया, वो एहसास इस पर्सन की कैलकुलेशन जो इनके थ्रू करी गई है, उसके थ्रू इन्हें मिला है। यानी कि ये कैलकुलेशन और उसका आउटकम इन्हें मिला। आउटसाइडर्स को इन्वॉल्व करके इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या पाया? सिर्फ़ ये पाया इन्होंने, जो इन्हें इस स्टेज पर लाकर रख दिया है। यानी कि एकदम अकेला, एकदम तन्हा, सोचते रहो, ओवरथिंक करते रहो, हर चीज़ को लेकर हर एक दिन, हर एक रात, हर एक सुबह उम्मीद बाँधते रहो, लेकिन हाथ में अल्टीमेटली कुछ नहीं आ रहा। अल्टीमेटली लालटेन आ रही है, जिसे लेकर निकल पड़ो रात को। तो ऐसा कुछ इन्हें फ़ील हो रहा है। तो इन्हें ना सुबह-सुबह कुछ ऐसा फ़ील हुआ व्यूअर्स कि इन्होंने ही तो यहाँ पे आउटसाइडर्स को या थर्ड थॉट को, थर्ड परसेप्शन को अपनी लाइफ़ में इस रिश्ते में इन्वॉल्व करा, जिसका हर्जाना, जिसका भुगतान, जिसको ब्याज समेत ये पर्सन अब चुका रहे हैं। ऐसा फीलिंग इनकी यहाँ पर मॉर्निंग में रही। ठीक है? अब देखते हैं इस एनर्जी के साथ ये पर्सन आपसे कहना क्या चाह रहे हैं। देखो, अगर ये एनर्जीज़, अगर ये जो भी पास्ट, जो भी सिचुएशन मैंने आपको बताई, अगर ये आपसे मैच खाई है और ये पर्सन इस एनर्जी में है, तो ये डिज़र्व करते थे।
ठीक है, ये चीज़ें ये एक्चुअली में सही मायने में डिज़र्व करते हैं व्यूअर्स, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस कहना क्या चाह रहे हैं आप। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन अब व्यूअर्स से कहना क्या चाह रही हैं। इस एनर्जी, इस थॉट, इस परसेप्शन के साथ गाइड कीजिए, बताइए। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू, अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये अब आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों यारों से बात कर रहे हैं, जैसे एक सलाह मशवरा ले रहे हो, कोई इन्हें सही रास्ता अब दिखा दे। प्लीज डोंट मूव ऑन, आपसे कहना चाह रहे हैं प्लीज मुझसे दूर मत जाओ। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू, अब जो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है वो इनको परेशान कर रही है, इनका खून जला रही है, इन्हें तड़पा रही है, तो आपसे कहना चाह रहे हैं। आई कैप्ट द टेक्स्ट, अब वो मैसेज पढ़े जा रहे हैं जो आपने इन्हें भेजे थे, अब उन मैसेजेस को संभाल कर रखा जा रहा है जो आपने इन्हें भेजे थे, जिनका शायद एक वक्त पे रिप्लाई करना उचित भी नहीं समझा इस इंसान ने। आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी, आपने ना कुछ करके, चुप रहकर, अपने आप पे वर्क करके कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत सारा सबक सिखा दिया, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वाई यू सो मीन, और अब आप इतना ज्यादा मीन क्यों हो रहे हो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों नीडी नहीं हो रहे हो, कहना चाह रहे हैं। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, और इन्होंने एक्चुअली में उस वक्त पे आपसे वो चीजें छुपाई जिसको ये आज की तारीख में फेस कर रहे हैं। आपसे ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ये किस इंटेंशन के साथ कर रहे थे, क्या क्या करा, क्या सोच रखी, तो वो हाइड ही तो करा कि क्या थे, लेकिन आपके प्यार ने बदला और अब इनके हालातों ने इन्हें यहाँ पर बदला, वो चीजें यहाँ पे है। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखते हैं एंजल्स आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रही हैं इस कनेक्शन को लेकर, या आपको अगर एंजल्स किसी तरह से गाइडेंस देना चाह रही हैं तो वो देख रही हूं मैं। परफेक्ट टाइमिंग, ओके। आस्क योर एंजल, एक कार्ड और दीजिए, बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए, बताइए। दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड बॉटम की एनर्जी है वेट। बेसिकली आपसे ना यूनिवर्स ये बोल रही है कि आपके जो भी हालात अभी आज करंट में चल रहे हैं आपके रिश्ते को लेकर, वो यहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे, एक सही वक्त जरूर से आएगा। देखो हमारी लाइफ में अगर बुरा वक्त आया है तो अच्छा वक्त भी आएगा, अगर अच्छा वक्त चल रहा था तो बुरा वक्त आया ना, आप रोक नहीं पाए उस बुरे वक्त को, तो ऐसे ही आप उस अच्छे वक्त को भी रोक नहीं पाओगे अपनी जिंदगी में आने से, वो जरूर से आएगा। लेकिन देखो हर एक चीज हमारी यूनिवर्स ने, हमारे डिवाइन ने ऑलरेडी लिख रखी है, जिसके लिए हमें सिवाय वेट करने के और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। हमारे प्रभु, हमारे ईस्ट, हमारे जो भी देवी देवता है, उन्हें पता है हमारी लाइफ में क्या होना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, और ये चीजें, ये सवालों का जवाब आपको आपके एंजल्स ही देंगे। तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कीजिएगा, अधिकतर सवालों का जवाब आपके खुद के भीतर होगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, और आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको ये बोलती होगी जो आज है ना वो कभी भी नहीं रहेगा, वो बदलेगा, वक्त जरूर से बदलेगा, जिसमें बहुत कुछ चेंजेस आए भी होंगे आपके अंदर खुद के। ठीक है, तो यही चीजें बोले जा रहे हैं एंजल्स के माध्यम से, सिचुएशन डेफिनेटली इंप्रूव होगा। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, और उस फल को जिसने खाया समझ लो उसने अपनी जिंदगी को समझा, जिंदगी को सही तरीके से जीना सीख लिया। तो ये आपके लिए आज की इस रीडिंग में गाइडेंस दी जा रही है व्यूअर्स। ठीक है, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाई हूँ। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से मैं थोड़ी बहुत भी जानकारी दे पाई हूँ, आप कनेक्ट कर पाए हैं लेकिन लाइक नहीं करा, तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिए व्यूअर्स, ताकि जब भी आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशन जरूर से आपके पास पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।